हेलो एवरीवन, इट्स मी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले हम हार्ट के सारे पार्ट्स जान लेते हैं, तब और अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी। मैं दोबारा से कंफर्म करवा देती हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है। ऑल्दो जो आर्टरीज़ होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरीज तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी वेन जो है, वेन्स यूजली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती हैं, बट पल्मोनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शन है और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है। ये है हमारे चार चैम्बर्स। सो ये है वेंट्रिकल्स, ये है आर्ट्रिया और ये है वेंट्रिकल्स। एक आर्ट्रियम हम एक चैम्बर को आर्ट्रियम बोलेंगे, और अगर हम दोनों को एक साथ बोलेंगे तो वो हो जाएगा आर्ट्रिया, और इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं एंड प्लूरल के अंदर वेंट्रिकल्स। जो राइट आर्ट्रियम होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लेकिन जो लेफ़्ट आर्ट्रियम होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये है वेना कावा। नाउ व्हाट इज़ वेना कावा एंड आयोटा? आयोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी एंड वेना कावा इज़ द लार्जेस्ट वेन। और ये हमने आर्ट्रियम भी देख लिए, और पल्मोनरी आर्टरी वेन भी देख ली, वेना कावा भी देख लिया, आयोटा भी देख लिया। और ये जो पार्टीशन है ये बीच में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होने से रोकता है ये पार्टीशन। अब हम देख लेते हैं ये डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ से समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा, फिर उसके बाद हम उस डायग्राम को देख लेंगे। सबसे पहले जो वेना कावा है वो क्या करती है, वो एक वेन है और अयोटा एक आर्टरी है। वेन क्या करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो वो वेन जो है ये होती है सुपीरियर वेना कावा, और ये होती है इन्फीरियर वेना कावा। ये वेना कावा जो है ये बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। फिर उसके बाद ये जो है ये राइट आर्टरियम में जाता है, फिर यहाँ राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, जस्ट अ सेकेंड, पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी से ये यहाँ पे हार्ट से निकला, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में गया। अब लंग्स जो है वहाँ से चेंज होके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो कौन लेके आएगी? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो लेकर आई उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ़्ट आर्टरियम में गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, और फिर उसके बाद जो अयोटा है उससे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये देखो यहाँ से पूरी अयोटा से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, एंड अयोटा इज़ एन आर्टरी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाएगी। दैट्स द फंक्शनिंग ऑफ दिस इज़ हाउ द ब्लड गेट्स ट्रांसपोर्टेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इस पूरे चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी चैनल पे है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।